हाउ अ रियल मैस्कुलिन मैन शुड बी। यही सवाल तुम लोगों को खाता रहता होगा ना कि एक मैस्कुलिन आदमी होता किस तरह का है, क्योंकि हर वीडियो में मैं या फिर कोई और यूट्यूबर बात तो कर ही रहा होता है मैस्कुलिनिटी की, लेकिन कभी ये नहीं बताता कि एक मैस्कुलिन आदमी को होना किस तरह से चाहिए, उसे एक्ट किस तरह से करना चाहिए, उसे बात किस तरह से करना चाहिए, उसे सोशली किस तरह से एक्ट करना चाहिए। ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो एक मैस्कुलिन मैन के अंदर आती है। तो देखो, सिंपल सा सवाल का जवाब है, जब मैं बात करता हूँ मैस्कुलिनिटी की या फिर मैस्कुलिन की, तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, ऐसे कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो डायरेक्टली मैस्कुलिन वर्ड से कनेक्ट होती हैं। मेरे साथ साथ काउंट करना। इमोशनल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, सोशली रिस्पेक्टेड, सोशली वैल्यूड, इमोशनलेस, स्टोइक, लीडर, प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर, स्पिरिचुअली डिसिप्लिन्ड। ऐसी और ना जाने कितनी सारी क्वालिटीज़ हैं जो डायरेक्टली जाकर मैस्कुलिन वर्ड से कनेक्ट होती है। तो सिंपल सी बात यह है कि हमें मैस्कुलिन फ्रेम में आने के लिए इन सभी क्वालिटीज़ को अपने अंदर अडेप्ट करना होता है। और मेरी तो भाई औकात ही क्या कि मैं तुम लोगों को मैस्कुलिनिटी एक्सप्लेन करूं। तुम लोग जाओ स्क्रिप्चर्स उठाकर देखो, हमारे हिंदुइज़्म की हिस्ट्रीज़ पढ़कर देखो, सिखिज़्म की हिस्ट्रीज़ पढ़कर देखो। ना जाने ऐसे कितने सारे योद्धा हैं, ना जाने कितने सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ना जाने कितने सारे ऐसे आइडल्स हैं जिन्होंने रियल मैस्कुलिनिटी को दर्शाया कि किस तरह से एक मर्द को होना चाहिए। खोलो ना इतिहास, पढ़ के देखो कर्ण के बारे में, अर्जुन के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, श्री राम के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में। सिख इतिहास में गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी के बारे में, श्री गुरु हर राय जी के बारे में तुम्हें पता चलेगा। मैं तुम लोगों को इसी मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। लॉकडाउन के टाइम की बात है, जब वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने अपने पेरेंट्स को खोया था और बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को खोया था। उनमें से एक मेरा दोस्त भी था जिसने उसी टाइम पर अपने पापा को खोया था। ये तो खैर मुझे बुरा लगा ही था बहुत ज़्यादा कि किसी के सर के ऊपर से बाप का हाथ उठना कितनी बड़ी बात होती है, समझ सकता हूँ मैं। और मैं इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि मैं अपने 4 से 5 साल अकेला, बगैर किसी की मदद के, बगैर किसी के इमोशनल सपोर्ट के, बगैर किसी के फिज़िकल सपोर्ट से, बगैर किसी के फाइनेंशियल सपोर्ट के मैं रायपुर शहर में रह चुका हूँ। और मेरे साथ जो वहाँ पर प्रॉब्लम्स खड़ी हुई थी इतनी बड़ी बड़ी, मैं चाह कर भी अपने पापा से शेयर नहीं कर सकता था। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा रिलेट कर सकता हूँ कि एक बाप का साया ना होना कितनी बड़ी बात होती है। तो हुआ ये था मेरे भाई कि उसके जब पापा एक्सपायर हुए तो हम लोगों ने ऑब्वियसली उसके पास सपोर्ट दिया, हमने अपना इमोशनल सपोर्ट दिया, उसे भाई सहारा दिया कि वो थोड़ा सा उस फेज़ को निकाल सके, उस सिचुएशन को थोड़ा सा हैंडल कर सके। हमने अपना इमोशनल सपोर्ट दिया। लेकिन उसने गलती पता है क्या की? उसने गलती सिर्फ इतनी सी की कि उसने इस चीज़ को नेगेटिवली अपनी लाइफ में ले लिया। उसने नेगेटिवली किस वे में लिया? इस वे में लिया कि उसको जब उस फेज़ में अपने आप को ग्रोथ से कनेक्ट करना चाहिए था, उसने अपने आप को विक्टिम बना लिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। और उसका माइंडसेट वैसा बन गया। और आज उस बात को लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं। अगर वो अपने आप को ग्रोथ से कनेक्ट कर लेता, अगर अपने उस फेज़ को, अपनी उस सिचुएशन को वो चैलेंज की तरह ले लेता कि हो सकता है भगवान ने मुझसे ये कीमती चीज़ छीन कर मुझे आजमाने की कोशिश की है कि देखता हूँ तू अपनी लाइफ में क्या करता है, और अगर वो अपने आप को इस चीज़ से ऊपर उठाकर लाइफ में आगे बढ़ने की तरफ ध्यान देता, तो आज 4 सालों में वो कहीं और होता। लेकिन आज तक उसके मुंह से अगर कोई बात निकलती है तो केवल एक ही बात निकलती है कि जग्गी भाई, अगर मेरे पास आज मेरे पापा होते ना तो आज लाइफ में पता नहीं क्या कर रहा होता। भाई ये चीज़ मुझे सोच कर ना बहुत ज़्यादा बुरी भी लगती है और अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। बुरी इसलिए लगती है क्योंकि भाई सीधी सी बात है यार, ऑब्वियसली किसी के भाई सर से किस पेरेंट्स का हाथ उठेगा तो भाई सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जिनके उठा होता है सिर्फ वही समझ सकते हैं। और गुस्सा इस बात का आता है कि यार उस चीज़ को तू अपनी कमज़ोरी क्यों बना रहा है, उस चीज़ को तू अपनी मजबूती बना कि भगवान ने तुझे मौका दिया है अपनी लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का, लेकिन तू उसको डाउनग्रेड लेकर जा रहा है, तो अपनी लाइफ को नीचे की तरफ लेकर जा रहा है, अपने आप को विक्टिम बना रहा है कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और यही चीज़ मैस्कुलिन फ्रेम के टोटली अगेंस्ट है मेरे भाई। मैंने एक सोल्जर के बारे में पढ़ा था, उनकी ना वाइफ एक्सपायर हुई थी और उसी दिन उनका देहांत हुआ था उनकी वाइफ का, और उन्होंने फ्यूनरल अटेंड किया अपनी वाइफ का। ऑब्वियसली जो जितने भी क्रियाक्रम होते हैं उन्होंने किया, और सेम डे या फिर शायद दूसरे दिन, मुझे ठीक से याद नहीं है, उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। और फिर वहाँ पर जाकर स्पीच भी थी उन्होंने।
कि मेरी वाइफ अभी रिसेंटली एक्सपायर हुई है, उनकी रिसेंटली डेथ हुई है। ये सब चीज़ें देखने के बाद भी उन्होंने स्पीच दी और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, ना कि खुद को विक्टिम बना लिया। तो यही चीज़ मैं तुम सब लोगों को भी समझाना चाहता हूँ मेरे भाई, कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी फेज़ आता है ना ऐसा जो तुम्हें लगता है तुम्हें नीचे लेकर जा रहा है, तो तुम उसे विक्टिम कार्ड मत बनाओ अपना। तुम उसे चैलेंज की तरह लो और तुम ये सोचकर आगे बढ़ो कि तुम्हारा भगवान, जिसको भी तुम मानते हो, वो तुमको एक चैलेंज दे रहा है कि देखता हूँ तू क्या करता है लाइफ में। अगर मैं तेरे सामने छोटा सा हर्डल लगा देता हूँ तो क्या तू उस हर्डल को पार करता है, या फिर उस हर्डल को ही अपने रास्ते का रोड़ा समझकर वहीं बैठकर रोने लग जाता है कि यार ये हर्डल नहीं होता तो मैं तो आगे निकल जाता, हर्डल है इसलिए मैं रुक गया। क्योंकि मेरे साथ भी रायपुर में सेम स्टोरी हुई थी। मैं रायपुर में एक बार इतना ज़्यादा टूट चुका था कि ना उगला जाता था ना निगला जाता था, ना मैं किसी को बता सकता था और ना ही वो सिचुएशन मुझसे हैंडल हो रही थी। लेकिन फिर भी मैंने उस एक्सट्रीम प्रेशर को हैंडल किया, जैसे तैसे झेला। मैंने जैसे तैसे अपनी सिचुएशन को संभाला, खुद संभला, रो रो के भले संभला, टूट टूट के ही भले संभला, लेकिन संभला ज़रूर। और वहाँ पर मैंने एक चीज़ तो ज़रूर सीख ली कि लाइफ में अगर तुम्हें जीना है ना तो इसी तरह से जीना पड़ेगा जैसे तुम्हारे पास कोई नहीं है, जैसे तुम्हारे पास तुम्हारे पापा भी नहीं है तुम्हारी हेल्प के लिए। तभी तुम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकोगे कि जब कभी ऐसा सिचुएशन आए तब तुम उस सिचुएशन को हैंडल कर सको और उसके बाद जो तुम्हारी लाइफ रहेगी वो ईजी रह सके। दुख होगा, बहुत ज़्यादा होगा, रोना भी बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन लाइफ चलाना, लाइफ जीना, लाइफ को आगे बढ़ाना आसान हो जाएगा। तो भाई तुम अगर रामायण उठाकर भी देखोगे ना तो उसमें सबसे बड़ा जो मुझे एग्जाम्पल लगता है ना मैस्कुलिनिटी का, भाई वो है श्री राम। क्यों? क्योंकि जब उन्हें वनवास मिला था तब उन्हें एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। क्यों? क्या? कुछ भी नहीं। पिता ने आदेश दिया, उन्होंने माना, स्वीकार किया, साधारण कपड़े पहने और वहाँ से निकल गए। ये होती है भाई रियल मैस्कुलिनिटी, कि आप हर सिचुएशन में खुद को ईजिली ढाल पाओ। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी बड़ी सिचुएशन आ जाए, चाहे तुम्हारा अपना ही कोई ऐसी बड़ी सिचुएशन तुम्हारे सामने खड़ी कर देना, जैसे उनके पिता ने उनको आदेश दिया था 14 साल के वनवास के लिए, तो उन्होंने अपने पिताजी से नहीं पूछा था कि ऐसा क्यों अचानक से आप मुझे वनवास क्यों भेज रहे हो। नहीं, पिता का आदेश है मतलब जाना है, उनका आदेश काट नहीं सकते। तो भाई जब कभी तुम्हारे अपने भी तुम्हारे सामने कोई ऐसी हर्डल खड़ी कर देना, तब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम एक मैस्कुलिन मैन होने के नाते उसको एक्सेप्ट करो और उस पर चलो और उस चीज़ को जीत कर दिखाओ, तभी ये दुनिया तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है। दूसरी चीज़ जो उनसे सीखने वाली है ना भाई, वो है इमोशंस। उनके पूरी रामायण में तुम देखोगे ना, चाहे कितनी भी बड़ी सिचुएशन आ गई हो, उनके इमोशंस तुम्हें नहीं दिखेंगे कि वो दुखी हो रहे हैं या फिर रो रहे हैं या फिर परेशान हो रहे हैं। हालांकि चिंता हुई थी उनको भी बहुत ज़्यादा सीता माता के जाने की, बहुत चिंता हुई थी, लेकिन रामायण में ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया कि वो बिल्कुल टूट गए हो या फिर जिस तरह के आजकल मर्द हो रहे हैं। देखो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ, मैं कहीं से भी कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। श्री राम एक भगवान का रूप है और हम आज के मर्द बहुत ज़्यादा तुच्छ नीच टाइप के हैं, मैं उनसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। बट एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, सिर्फ छोटा सा एग्जांपल, कि उनसे अगर कोई चीज़ एक अडेप्ट करने वाली हो ना, तो ये क्वालिटीज़ है जो अडेप्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि हम उनका नाम तो बहुत ज़्यादा जपते हैं। हर बंदा, हर दूसरा बंदा जय श्री राम बोलता है, मैं खुद बोलता हूँ मेरे भाई, लेकिन क्या हम उनकी क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं? ज़रा खुद से सवाल पूछ कर देखना, बिल्कुल भी नहीं करते। तो मेरे भाई मैं ये कह रहा था कि रामायण में जो उनके इमोशंस दिखाए गए ना, उनको बहुत ज़्यादा शांत दिखाया गया है। इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन में भी, इतने ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर में भी, किसी की अर्धांगिनी श्री राम जी की पत्नी को किसी ने अगवा कर लिया, रावण जैसे बंदे ने अगवा कर लिया, उसके बाद भी वो इतने ज़्यादा शांत हैं और शांति से हर एक स्टेप ले रहे हैं। तो भाई ये चीज़ सीखने वाली होती है कि आपकी लाइफ में भी जब कोई एक्सट्रीम प्रेशर आए, एक्सट्रीम सिचुएशन क्रिएट हो ना, तब तुम वहाँ पर शांत रह सको और अपने दिमाग को ठंडा रख कर काम कर सको। चाहे फिर वो सिचुएशन तुम्हारी फैमिली से ही रिलेटेड क्यों ना हो, तुम्हें शांत रहकर स्टेप लेना आना चाहिए। इमोशंस में बहकर जब कोई एक आदमी स्टेप लेता है ना, तो वो हमेशा गड्ढे में गिरता है। और वही चीज़ सीखने वाली है कि आप कभी भी इमोशनल नहीं हो सकते अपनी लाइफ में, चाहे कितनी भी एक्सट्रीम सिचुएशन क्यों ना आ जाए। तो बस भाई, अब भाई मैं क्या बताऊँ यार, ये वीडियो मेरा एंड करने का मन नहीं था, क्योंकि इतने ज़्यादा एग्जांपल्स हैं ना मेरे पास देने के लिए। मैं अभी अपने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में भी बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाला था, बट अब भाई शाम हो रही है, मैं वीडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड हो जाएगी और आप लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस ख़राब होगा, इसलिए मुझे वीडियो अभी एंड करनी पड़ेगी। कमेंट करना पार्ट 2 के लिए, मैं इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी लेकर आऊँगा मेरे भाई, बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर तुम मुझे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ, वहाँ पर भी मैं ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालता रहता हूँ। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।